जो मेयर मैडम जी ने बताया कि जो उद्घाटन कार्यक्रम सभी लोगों ने अनेक बार देखे हैं, उस उद्घाटन में अगर हम देखें तो पॉलिटिकली स्वरूप ज़्यादा था। हम शुरुआत करते हैं कि जो बैच बांटे गए थे उसमें विधायक ने अपने नाम के बैच बांटे कि महापौर कार्यक्रम में व्यक्तिगत बैच बांटने का कोई कारण नहीं था। मंच पे हम देखते तो किसी की मिसेज बैठी है, किसी के पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं, इस तरह से वो डेकोरम भी खराब किया गया है। अब मेरे पास एक फ़ोटो अभी प्रशांत विजय है नहीं कि नगर सेवक को रोका गया, लेकिन जो भाजी वाले हैं उनके फूड स्टेशन पे फ्रूट और भाजी बेचते वो मंच के ऊपर माल्यार्पण कर रहे थे। आपके पास मैडम के साथ फोटो है आपके पास, भाजी वाले उधर जा रहे हैं और नगर सेवक और महापौर से बाहर खड़े, उनके लिए जगह नहीं। ये कितना अपमानजनक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद उस तरह जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया गया है वो एक बार रास्ते पे हो सकता है, पॉलिटिकल मंच पे हो सकता है, महापालिका के कार्यक्रम में हो नहीं सकता है। और उस कार्यक्रम में जहाँ पे हमें निमंत्रित किया गया और मेहमान है उस जगह पे इस तरह का भाषण ऊंची बात करके करना ये निंदनीय है, जिसका हम निषेध व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम पुलिस स्टेशन में भी लेटर देने वाले हैं कि वो दिलगिरी व्यक्त करें और माफ़ी मांगे इस भाषण के लिए। और मेयर मैडम ने जो कहा वो नरेंद्र मेहता को आप साइड में छोड़ दीजिए। वो अभिमान के साथ कह रहे थे, गर्व के साथ कह रहे थे वो यूटी की सरकार इस वक्त है, तभी भी यूटी की नगर पालिका मतलब जब महाराष्ट्र शासन के जब सरकार के चुनाव हुए तब भी अलायंस में हुए थे। और उनका ये दावा आज ठोक के हुआ है कि अच्छा हुआ हारे, इसलिए मतलब आपने तभी भी यही काम किया और आप आगे के लिए भी गवाही दे रहे हो कि हम फिर से करेंगे। मतलब आप यूटी के होके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गिराने की बात कर रहे हो। गीता जैन जी ने भाजपा के उम्मीदवार पे पराजित किया था ना, तो आप उस पर भी खुश कर रहे हो, अगली बार के लिए भी उनको ये कह रहे हो। मतलब आप सरकार में यूटी में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी विरोधक बात कर रहे हो। मुझे छोड़ दीजिए आप साइड में, कौन उम्मीदवार था वो जान दीजिए, लेकिन भाजपा का था ना। यहाँ पे शिवसेना के कैंडिडेट थे, चाहे वो खासदार हो चाहे हमें पसंद हो कि नहीं हो, लेकिन हम सब ने जब युति धर्म का पालन किया है तो उनका भी काम था युति धर्म का पालन करें, ना कि निंदा करें। उसकी हम निंदा करते हैं। हम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी लिखेंगे, लिख भी लिया हमने, हम जाके कल मिलेंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी लेटरिंग कर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर हमें आगे का कदम उठाना पड़ेगा। आगे का समय जिस तरह से पार्टी के निर्देश होंगे हम उसके अंदर भी आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात नहीं, बात चल रही कि तुम पार्टी के गद्दारी करके और आने वाले समय में मंच के माध्यम से गद्दारी करने की खुलेआम चेतावनी दे रहे हो, इसका हम निषेध कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने भी उस वीडियो को डिलीट करना चाहिए था, उन्होंने भी फिर उसके ऊपर रखा है कि जिस तरह से ऐसी बातें हो रही है। साथ ही साथ वहाँ पे विधायक ने अपना फोटो लगा कि उनके संकल्पना से बनाया गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। संकल्पना तो मैं कहता हूँ आम आदमी की भी बहुत बार होती है, तो क्या हम उनके फोटो लगाए क्या? ये आज तक आपने देखा होगा किसी भी वास्तु पे किसी न किसी की संकल्पना होगी, किसी न किसी की सोच होगी, तो हर एक कोई अपना फोटो नहीं लगाते। ये पहली बात है, महापालिका उस पर कुछ नहीं कर रही है, इसलिए प्रशासन की मिली भगत है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। ये हो गया एक विषय। दूसरा विषय मैंने कहा कि जितने उद्घाटन हो रहे इसके पीछे का मूल रहस्य क्या है। मैंने उस दिन सुना कि सरनाइक साहब ने कहा कि इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ हॉस्पिटल की। तो मेरा सिंपल पहला प्रश्न है उनसे कि आपने मुझे चलता फिरता नेता कहा, तो नेता चलता फिरता होता है, उन्हीं को जानकारी होती है, घर पे बैठने वाले को नहीं होती है। आप कभी मुझे मदारी कहते हैं, कभी चलता फिरता नेता कहते हैं। आप ऊंची बात करते हो, ऊंची सोच रखते हो, हम कभी ऐसा नहीं सोचते। हम इस शहर के विकास के लिए आए, ना ही कि व्यक्तिगत किसी को आरोप प्रत्यारोप करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने वाले ही है। अगर हमने आरोप किया, अगर आपका सही है तो आप उसका खुलासा करें, ना ही कि व्यक्तिगत रूप पे उसे टीका टिप्पणी करें। अब जो हॉस्पिटल अब हमने जब जानकारी ली, ये हॉस्पिटल अब कौन बना रहा है, आपकी जानकारी के लिए, कि इसको बदलने की ज़रूरत क्या थी। अब इससे जब सरनाइक साहब ने कहा कि मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, मतलब कमिश्नर साहब सरनाइक के बोलने पे चल रहे। ये ठराव बदला क्यों? जब ठराव ये हुआ था कि इसको नगर पालिका बनाएगी, तो ये आज कमिश्नर एक्सेप्ट करे कि मुझे सरनाइक साहब ने बोला है, या फिर कमिश्नर ये बोले सरनाइक साहब झूठ बोल रहे, ये तो मैं बना रहा हूँ। ये दोनों जो है मिलजुल के एक बहुत बड़ा गबन कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। गबन किस बात के लिए कि महापालिका ने अपने नगर पालिका के अंदर अभी तक किस पे ऐसे दो ही निर्णय लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में लिए थे। एक
कि मीरा भाईंदर में हम पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन जितने हैं उसमें किसी भी बिल्डर को परमिशन नहीं दें, क्योंकि पूरी जगह हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पार्किंग आज भी आपको पता है अधिकतर गाड़ियां रोड पे होती है, जुनी बिल्डिंग में जगह नहीं है, भविष्य में ये मीरा भाईंदर को लगेगी। मार्केट क्यों चाहिए? कि फेरी वाले को अगर भविष्य में इनका एडजस्टमेंट करना है तो रोड से हटाना तो कहीं तो रखना होगा। अगर हम मार्केट 25% बांध के लेंगे 3 माले का मार्केट और बाकी जगह बिल्डर को देंगे तो फिर ये फेरी वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए 2 निर्णय हमने इस तरह के लिए थे कि पार्किंग और मार्केट में 2016 में लिहाज भी नहीं कि हम भविष्य में इस पे किसी 16 से लेके अभी तक हमने पार्किंग और मार्केट में एक भी परमिशन नहीं दिया। जो आया उसको बोला जगह नगर पालिका को दो, हमें इसकी जरूरत है। आपका धरना और डिप्टी सीएम का प्रोग्राम में न आना, इसके बीच में कोई कनेक्शन है? आप सभी लोग समझदार हो, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आए। और आप हमेशा बुलाते थे। देखिए ऐसा है सर, आप सभी देवेंद्र फडणवीस जी का वो क्यों नहीं आए, क्या व्यस्त थे, क्या कारण थे, ये मुझे नहीं पता। रहा सवाल धरना का, उनके आने नहीं आने से कोई संबंध नहीं है। आप जानते हो जगह पे हुआ, क्यों हुआ कि आप सभी जानते हो कि वहाँ पत्रकार भी थे कि नगर सेवक को अंदर जाने से रोक गया। मुझे जाने दे रहे थे, मेयर मैडम को जाने दे रहे थे, बोला आप दोनों जाओ। तो हम तो जनता के प्रतिनिधि है, तो सभी नगर सेवक आप बोले कॉर्पोरेशन कार्यक्रम में बाहर हो। मैंने एक बार नहीं, हम 3 बार एसपी से कहा, बोला आप सोच लो, आप बोलेंगे तो हम चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन ये महापालिका कार्यक्रम महानगर पालिका नगर सेवक कैसे रोक सकते हो? तो बोलता नहीं अंदर नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन आपके साथी नगर सेवक तो थे अंदर, ध्रुव किशोर पाटिल जी और भी लोग थे। सुनिए, ध्रुव किशोर पाटिल जी जो है उसका भी आप अलग उसका विश्लेषण लगाए। संजीव नायक जी भी वहाँ पे लीडर थे। ध्रुव किशोर जी संजीव नायक के बहुत अच्छा भाई वाला होता है। कभी भी आप देखेंगे तो जब भी मीरा भाईंदर संजीव नायक के गणेश उत्सव में आए, बर्थडे में आवे या किसी के शोक सभा में आवे, ध्रुव किशोर जी आपको हमेशा साथ में मिलेगी। तो वो कारण वो साथ में अंदर पहले से गए। हमारी बात ये थोड़ी थी कि अंदर कौन बैठा, हमें क्यों जा रहे, वो क्यों गया। हम ये लड़ रहे थे कि तो नगर सेवक को महानगर पालिका कार्यक्रम में कैसे रोका जा सकता है। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि कांग्रेस का क्यों गया अंदर, एनसीपी का क्यों गया, सेना का क्यों गया, भाजपा का क्यों बाहर है। हमारी लड़ाई थी कि नगर सेवक क्यों रोके और रोका, तो वही बैठे। इतना बात थी। नेताजी आपको नहीं जाने दिया, इसका कारण किसको मानते हैं? आप शायद नेताजी आता है आपके साथ में ही करेंगे कि 5 सालों से काम कर रहे हैं, उनका नहीं जो होता था कि नहीं मेरा नेता बाहर बैठा है, मुझे भी आना चाहिए। सवाल को जल्दी बता दूं कि आपको भी अच्छी तरह पता, मैं फिर कहता हूं ये हम लोग बाहर बैठे हैं, ये खाली अंदर कमिश्नर साहब को पता था, महापालिका कुछ और शायद सरलाइन को, बाकी अंदर जो पत्रकार बैठे थे उनको भी नहीं पता था कि बाहर इस तरह का चले। जनते तो आते पत्रकार तो ध्रुव किशोर जी को पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है। एग्जाम्पल नेताजी आपको जो अंदर नहीं जाने दिया उसका किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमने तब भी बोला ना, कोई हमारी इस पे कोई राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक व्यक्ति से नेताजी पुलिस की गलती थी, पुलिस ने पत्रकारों को नेताओं को छोड़ा, जो बाहर की पुलिस। तो मेरा क्या कहना है, मुख्यमंत्री महोदय उनके है निलंबित कर दे, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, लेकिन नहीं करते मतलब दिखाना किसी और को और बचाना किसी और को। ये उधर है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, इसको बचाने का प्रयास आप करेंगे। मेहता जी शिकायत करेंगे जो आपने बोला निलंबित कर रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, हमने तो उसी समय भाई से हमारे नेताओं को शिकायत की है और लेखी रूप में भी अब दर्ज देने वाले हैं, शिकायत हमने सब की है। मेहता जी आपने जवाब अभी कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दोनों भी विधायक सत्ताधारी पार्टी के, क्या आप सरकार को चुनौती दे रहे हो? आपने सुना नहीं, देखिए वापस देता हूं। मैंने कहा व्यक्तिगत आरोप ना लगाए, व्यक्तिगत आरोप लगाओगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप सुनने वाले नहीं, मैंने इस बारे में कहा, मैंने कोई राजनीतिक पहलू के एंगल से नहीं कहा, इसके बाद में विश्लेषण अलग ना करें। सर जनते का नेता जो वीडियो में सर एक चीज एक सवाल है, आपका नाम नहीं लिया सर एक सवाल उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से उन्होंने कहा गीता जैन जी ने जिसको हराया उसको वापस लाएंगे। गीता जैन के सामने तो नहीं आ रहा था, एक चीज। दूसरी बात, लोकार्पण जो है महाराणा प्रताप जी का मैंने ही किया था, मुझे संस्था वालों ने बुलाया था कि बेटा जी आपने मेहनत किया है, वो चीज। और ये महाराणा प्रताप जी का स्टेचू लगाया किसने? मैंने ही लगाया था।
उसका ठराव भी मैंने दिया था, प्रस्ताव भी मैंने दिया, ठराव भी मैंने पढ़ा था और संस्था के कहने पे लोकार्पण भी मैंने किया। उदाहरण दे रहा हूँ, उनका रोल क्या था, नाट्यगृह की जिसकी बात कर रहे हैं वो नाट्यगृह में उनका योगदान खाली जाके देखने के अलावा क्या था मेरे को बता दे। और वो अगर कहते कि उनकी वजह से हुआ तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जगह उसने भी कहा था 2008 से मीरा भाईंदर की जगह थी। सरनाईक साहब 2009 से विधायक थे। ये क्यों 15 के बाद 15 में प्लान मंजूर हुआ, क्यों 9 से लेकर 15 तक नहीं हुआ? जगह तो तब भी थी, नाट्यगृह की जरूरत तो तब भी थी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी कि अब वहां पे नाट्यगृह बनाए, इसलिए बिल्डर से जगह हमने ली, आरक्षण में अदल बदल करके वहां पे हमने बनाया। तो उनके पास था 9 से 15 में हम जब आए, क्योंकि 14 में एंड में मैं विधायक बना, 15 में फरवरी में हमारी सत्ता बनी भाजपा की मीरा भाईंदर के अंदर, और हमने पहला दिन हो गया आगे साहब गेवार साहब ने तब ये दिया। और उनको लगता है उन्होंने क्या 6 साल क्यों नहीं कर रहे थे? मेहता जी, आपने दावा किया था कि 10 से 11,000 स्क्वायर फुट का हॉस्पिटल बनेगा, जबकि दोनों विधायकों ने मिलकर दावा किया कि 3.25 लाख स्क्वायर फुट का मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बनने वाला है। मैं आंसर देता हूं, मैंने ये कहा था कि 40% जगह और 25% बिल्डर 11,000 फुट बांध के दे देगा। हो सकता है नगर पालिका इसमें डबल एफएसआई, ट्रिपल एफएसआई, चौपल एफएसआई करे तो कितना होगा? 50,000 हो जाएगा, 60,000 लाख हो जाएगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनेगा। और कितना भी हो आप बिल्डिंग हाइट की करोगे तो जगह नहीं बचेगी, पार्किंग से लेके साइड पार्किंग से लेके हॉस्पिटल के लिए भविष्य कब पड़ेगा। और अब मैंने जो जानकारी में हमने 2 दिन से प्लान मांगे, उस दिन से आज तो यहाँ तक कि मेयर मैडम भी गए थे, बोला प्लान क्या क्या वो तो दिखाओ। तो कोई प्लान देने को तो चलो दिखाने को तैयार नहीं है अधिकारी। ऐसा क्या उस प्लान के अंदर है कि आप देने को तैयार नहीं हो? और इसका भी प्लान ने मांगा प्रशासकीय भवन का कि प्लान की तरह प्लान तो दो, तो प्लान भी नहीं दे रहे। और जहाँ तक मुझे पता किया है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी इलीगलिटी तरीके से किया है जो बाकी भुगतना है। मैं सिंपल कहता हूँ, हॉस्पिटल कितने के रोड पे, अंदर वाले रोड पे, तो जितने लोग जानते हैं जो अंदर वाला रोड था ना, मतलब उस रोड पे 30 मीटर पे इन्होंने बेनिफिट दिया 30 मीटर का। करंट वाला रोड, करंट के रोड पे कैसा अलग है, अंदर वाले रोड पे हमने आज पूछा थोड़ा सा अंदर वाला बोला ऐसा कौन सा है, बोलते बाहर का, बोला क्या घर का राज है क्या? अगर मैं कहूंगा कि मेरा इस रोड पे आप पीछे का रोड अलग है तो उस पे देंगे क्या? तो इस तरह की बहुत सारी बदमाशी की कोई देखने वाला नहीं है, इधर सब देखने वाले, कोई चुप रहने वाला नहीं है, इधर शर्म करने वाले नहीं है। नियम से काम करो, अच्छा काम करो, हम तारीफ भी करेंगे। सरनाईक साहब ने एक आरोप लगाया कि अभी महासभा नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है और इसलिए आपको उसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए आप छटपटा रहे बिना पानी के मछली की तरह। थाना में जो है 15-20 साल से शिवसेना की स्टैंडिंग भी है, उनका क्या बोलते हैं महासभा भी है। अब उनका अनुभव जो रहा होगा वो अनुभव वैसा हमारा कुछ है नहीं। 20 साल से अगर उनका है इससे अगर आता जाता है तो उनके वो अनुभव हम पे कैसे लगा सकते हैं? वो उनका एक्सपीरियंस है, तो जो करता है उसी को पता है ना। मैं आपको सिंपल पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं ये पेड़ा मीठा है कि खारा है, आप खाओगे तब पता चलेगा ना। तो उन्होंने खाया इसलिए उनको पता है, हमने खाया नहीं तो हमको पता ही नहीं है कि उसका स्वाद क्या है।